हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करूंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या आपको चाय पीना चाहिए या फिर आप बहुत ज्यादा मात्रा में चाय पीती हैं। क्या प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में चाय पीने से या चाय पीने से आपके बेबी के ऊपर कोई खतरा हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत ज्यादा चाय पीते हैं तो इसके लिए आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। चलिए आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान चाय पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, और अगर चाय पीना चाहिए तो आपको कितनी मात्रा में चाय प्रेगनेंसी के दौरान लेनी चाहिए। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि चाय में कैफीन होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में चाय लेते हैं तो आपके बॉडी में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है। इससे आपके बॉडी पे तो इफेक्ट होता ही है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर होता है आपके बेबी पे। तो चलिए आगे जानेंगे कि आपके बेबी पे कैफीन का असर क्या होता है और कितना हद तक होता है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में चाय या कॉफी लेने से, यानी कि कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा लेने से आपकी मिसकैरेज हो सकती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसका असर बच्चे पे बहुत ज्यादा पड़ता है। मिसकैरेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो चाय या कॉफी से आप जरूर बचें। जब आप प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर आप सोच रहे होते हैं कि आप प्रेगनेंसी करने वाले हूँ, या फिर जब आपकी प्रेगनेंसी होती है, यानी कि जब आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपके डॉक्टर एक फॉलिक एसिड की टैबलेट, छोटी गोलियां देती होंगी, जो कि बोलते होंगे कि 3 महीने तक लेना है, या फिर प्रेगनेंसी की प्लान कर रहे हैं तो उस समय भी आपको लेना है। इस समय बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, आपके डॉक्टर फॉलिक एसिड लिखी है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी की तैयारियां चल रही है, यानी कि आप प्लान बे में कर रहे हैं। तो इस समय जो फॉलिक एसिड आप खा रहे होते हैं और साथ में चाय और कॉफी की मात्रा बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो कैफीन के वजह से जो फॉलिक एसिड होती है वो आपके बॉडी कैफीन के वजह से फॉलिक एसिड को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है। यानी कि जो आप मेडिसिन खाते भी हैं तो वो कोई काम का नहीं होता है, आपके बॉडी को उसका असर नहीं हो पाता है कैफीन के वजह से, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो एबॉर्शन की खतरा होती है, मिसकैरेज की खतरा होती है, या फिर अगर आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो भी जाती है तो बच्चे के ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करेंगे कि बच्चे के ग्रोथ में क्या प्रॉब्लम आती है। बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है, जितने न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं तथा स्पाइन का जो निर्माण हो रहा होता है उस समय, तो इसमें बच्चे के स्पाइन और ब्रेन में डेवलपमेंट में कमियां आती है, जिसके वजह से कई बार मेंटल और जो स्पाइन की प्रॉब्लम होती है उसमें कई बार देखा गया है कि बहुत ज्यादा समस्याएं आती है, जिसमें आपके बच्चे मेंटल और फिजिकल एबनॉर्मलिटी हो सकती है। तो ध्यान रखिए कि जब प्रेगनेंसी हो उस समय चाय या कॉफी की मात्रा कम करें। जब आप प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में चाय और कॉफी लेते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन की मात्रा बढ़ती है, और यह कैफीन जो होता है वो बच्चे के गर्भनाल के थ्रू बच्चे तक पहुंचता है, जिससे बच्चे में फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पे असर पड़ता है। आपके बच्चे का वजन भी कम होता है और बच्चे मेंटली रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। इसलिए कैफीन की मात्रा को कम करें प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान चाय और कॉफी की मात्रा बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो आपको रात में ठीक से नींद नहीं आएगी। और प्रेगनेंसी में सोना बहुत जरूरी है, कम से कम 7 से 8 घंटे आपको तो सोना ही चाहिए। अगर आप प्रॉपर वे में नहीं सो पाएंगे कैफीन की वजह से या किसी भी कारण की वजह से, तो आपकी जो बेबी का ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको इरिटेशन, थकान और मेंटल इरिटेशन बहुत ज्यादा रहेगा। गेस्ट्राइटिस यानी कि बहुत ज्यादा गैस बन सकता है प्रेगनेंसी के दौरान कम सोने से। तो जब आप बहुत कम सोते हैं तो आप प्रॉपर वे में आपको भूख भी नहीं लगता है, और जब आप अच्छे से नहीं सो पाते हैं तो आपको इंडाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रेगनेंसी में गैस बहुत फॉर्मेशन होता है। जब इंडाइजेशन होता है तो आप प्रॉपर मात्रा में आप न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे, और न्यूट्रिशन नहीं लेने से आपके बच्चे के ग्रोथ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, यानी कि आपके बच्चे को फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होने में गड़बड़ियां आ सकती है। तो प्लीज आप चाय और कैफीन प्रेगनेंसी के समय में ना लें। तो चलिए अब आपको जानना यह जरूरी है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी है, और मैं तो बोलूंगी कि इस समय आप चाय और कॉफी बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन अगर आपकी हैबिट है, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आपको चाय कॉफी कितनी लेनी चाहिए। आपको मुश्किल से आधा कप लेना चाहिए, यानी कि हाफ कप ऑफ टी। इतना में ही काफी आपको संतुष्ट होना है, और दिन में एक बार लेना है। बार बार चाय और कॉफी नहीं लेनी है। मेडिकली देखा जाए अगर, तो आपको दिन भर में 200 mg से कम ही कैफीन की मात्रा आपके बॉडी में जानी चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली।
लेकिन आप कभी भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं और बहुत ज़्यादा पीते हैं, फिर आपके बच्चे कमज़ोर होते हैं और आप परेशान होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको चाय या कॉफ़ी लेना ही है, यानी कि आपकी हैबिट है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए जानते हैं। जब आप रात में सोने वाले होते हैं या इवनिंग के टाइम में, उस समय आप चाय या कॉफ़ी बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि चाय और कॉफ़ी पीने से कैफ़ीन होता है, आपको पता है, इसके वजह से आपको नींद नहीं आएगी। और जब आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो आपकी पूरी जीआईटी प्रॉब्लम होगी, इंडाइजेशन होगा जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगेगी और आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगी, तो फिर बच्चे में एब्नॉर्मलिटी या बच्चे की वजन कम हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है। तो कभी भी सोने जाने से पहले आपको चाय या कॉफ़ी या इवनिंग टाइम में नहीं लेनी है। भले ही प्रेगनेंसी के दौरान आपको चाय या कॉफ़ी लेनी है क्योंकि आपकी हैबिट है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप आधा कप ही चाय कॉफ़ी ले रहे हैं, तो इस समय आपको बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट वाली कॉफ़ी या चाय नहीं बनानी। यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय पत्ती या कॉफ़ी डाल के बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं बनानी है, हल्की टेस्ट बनानी है। यानी कि उसमें दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा रखें और चाय पत्ती और कॉफ़ी की मात्रा कम करें। फिर इसको आप हाफ कप ही लें, एक ही बार लें, रिपीटेंस दिन में नहीं करें। प्रेगनेंसी के दौरान हाफ कप ऑफ टी यानी कि आधा कप चाय या कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट वाली नहीं होनी चाहिए, मैं अभी बताई हूँ। लेकिन इसके साथ आपको कभी भी खाली पेट में चाय कॉफ़ी नहीं लेनी है। आपको इसके साथ बिस्किट के साथ लेनी है, मखाना को रोस्ट करके लीजिए। कभी भी बाहरी जो स्नैक्स होते हैं, जितने भी नमकीन वगैरह होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, इसके साथ आपको चाय कॉफ़ी बैठ के नहीं लेनी है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि आप हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं या प्रेगनेंसी के दौरान आपको ब्लीडिंग हो रही है या और कोई कॉम्प्लिकेशन से आप गुजर रहे हैं, तब तो आप बिल्कुल भी चाय कॉफ़ी को अवॉइड करें। बिल्कुल भी ना लें। कोशिश करें कि ले ही ना, क्योंकि इससे आपकी प्रेगनेंसी और कॉम्प्लिकेट हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई ऐसा डिजीज़ से आप सफ़र नहीं कर रहे हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट करे, तो आप आधा कप लें, स्ट्रॉन्ग वाली ना लें और एक ही टाइम लें, खाली पेट में ना लें, ताकि आपके बच्चे के ग्रोथ के ऊपर कोई असर ना हो। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जितनी ग्रोथ मेंटल, फिजिकल बच्चे के लिए ज़रूरी है, उतनी आपको भी हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है। अगर आप अपने हेल्थ को बहुत अच्छे से रखते हैं, तो बेबी का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। आपको बाद में बेबी को इंटेलिजेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप प्रेगनेंसी के दौरान ही बेबी को इंटेलिजेंट बनाने के लिए बच्चे के ब्रेन और फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में आप ज़रूर सोचें। एक छोटी-सी चीज़ है चाय, कॉफ़ी जिसको आप छोड़ के अपने बच्चे को हेल्दी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ रह गया है मेरे द्वारा बताए हुए टिप्स तो आप मेरे से सवाल ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। थैंक यू।